अचानक से देखते ही देखते किशनगंज का ये ईदगाह जो है वो रणभूमि में तब्दील हो गया, क्योंकि यहां पे बंगाल के नमाजी और बिहार के नमाजी जो है नमाज पढ़ने को लेके एक दूसरे से ही भिड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चलने लगे और उसके बाद इसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिरकार ईद के नमाज को लेके ये मामला इतना आगे क्यों बढ़ गया। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों को देख लीजिए आपको पता लग जाएगा कि स्थिति यहां पे कितनी नाजुक है। कई लोगों के हाथों में आप यहां पे लाठी डंडा देख सकते हैं और इसलिए आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नमाज पढ़ने को लेके किशनगंज में ये हिंसा भड़क गई। दरअसल ये मामला जो है, घटनास्थल जो है किशनगंज के पहाड़ कट्टा थाना क्षेत्र पनासी पंचायत जो है रत्नपुर हाई स्कूल के बगल में एक ईदगाह है। और यहां की परंपरा है कि 100 सालों से यह परंपरा चली आ रही है और यहां की परंपरा है कि बंगाल के नमाजी और इसके अलावा जो है बिहार के नमाजी, मतलब दोनों जगह के मुसलमान जो है ईद के दिन बारी बारी से नमाज पढ़ते हैं। बिहार के मुसलमानों का बड़ा दिल देखिए कि उन लोगों ने कहा कि अतिथि हैं ये बंगाल वाले, ये लोग हमारे यहां ईद के मौके पे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए ये पहले नमाज पढ़ेंगे और हम बाद में नमाज पढ़ेंगे। ये वर्षों से जो है ये परंपरा चली आती है और ये अभी तक आ रही थी। लेकिन इसी दौरान मामला होता क्या है कि बंगाल के नमाजी आते हैं, ईदगाह में जाते हैं और इधर बिहार के नमाजी जो हैं वो चिलचिलाती धूप में अपने बारी का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रतीक्षा का समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगता है। जो समय सेट किया गया था कि भाई साहब 1 घंटा 1.5 घंटा जो टाइम मुकर्रर किया गया था, इसके दौरान उन लोगों को नमाज पढ़ के बाहर निकलना था। लेकिन बंगाल के नमाजी इस दौरान वो बाहर नहीं निकलते और तमाम जतन के बाद भी वो बाहर वहां से नहीं आते हैं। कुछ देर बीत जाता है और चिलचिलाती धूप में खड़े मुसलमानों की स्थिति जो बिहार के होते हैं वो धीरे धीरे दयनीय होती नजर आती है। इसके ऊपर मुसलमान जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और जैसे ही बंगाल के नमाजी नमाज पढ़ के बाहर आते हैं उनसे बहस शुरू हो जाती है। लेकिन बहस जो है इतना पे ही नहीं रुकती, बल्कि बंगाल के जो नमाजी होते हैं इस बात पे तंज आते हैं कि भाई साहब नमाज पढ़ने गए थे, हम तो नमाज पढ़ेंगे। और इसी बात को लेके इन दोनों में मुठभेड़ और झड़प शुरू हो जाती है। झड़प देखते ही देखते कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो बहुत ही विकराल रूप लेने लगता है और ये जो ईदगाह था वो रणभूमि का रूप ले लिया, जहां पे बंगाल के जो नमाजी आए थे बिहार में आके जो किशनगंज के इस ईदगाह के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे, वो लोग जो है और बाकी बिहार के नमाजी जो इंतजार कर रहे थे इस चिलचिलाती धूप में कि भाई साहब अपनी बारी आएगी, अपना टाइम आएगा तो हम जाके नमाज पढ़ेंगे, वो लोग इंतजार कर रहे थे और वो लोग बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। परिस्थिति रणभूमि वाली बन गई, दोनों में तकरार हुआ और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। मौके पे 5 थाने की जो है वो 5 थाने की पुलिस वैन पहुंची, 5 थाने के पुलिस वाले पहुंचे और तब जाके मामला को जो है वो कंट्रोल करने का कोशिश जो है वो किया गया और तब जाके मामले पे काबू पाया गया। सबसे पहले आप बात समझिए कि हम लोग कितना ज्यादा अतिथि का सम्मान करते हैं कि जो बंगाल से आने वाले मुसलमान हैं जो ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं उनको हम लोग पहले टाइम देते हैं कि चलिए भाई आप दूसरे राज्य से हमारे यहाँ आए हैं, आप नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन वो लोग जाके घंटा बिताते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और इधर लोग खड़े रहते हैं और जब पूछ दिया जाता है कि भाई साहब इतना टाइम क्यों लगा दिए आप, तो इसके ऊपर वो गरमा जाते हैं, बात तनातनी पे आ जाती है और उसके बाद दोनों पक्षों में मुठभेड़ की खबर जो है वो सामने आई है। इस बात की चर्चा हर जगह हो रही है कि आज ईद है और ईद के दिन दुश्मन को भी गले लगाया जाता है। लेकिन स्थिति यहां पे यह है कि बंगाल और बिहार के नमाजी जो लोग नमाज पढ़ने गए थे ईदगाह के ऊपर, वो आपस में ही भिड़ गए और जो कभी दोस्त हुआ करते थे अब उनमें दुश्मनी की शुरुआत जो है वो हो गई है। बाकी अगले साल ये देखना होगा कि फिर से ये नमाज की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभिक रूप से जो है वो कायम हो पाती है या नहीं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।